राधे राधे यूट्यूब फैमिली और मेरे यूट्यूब के सारे व्यूवर्स को। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कुंभ मेले के बारे जो आज इस बार प्रयागराज में लगा हुआ है। तो कुंभ शब्द हमारे संस्कृत से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है किसी बर्तन कलश से। इस कलश का संबंध यहाँ पर उस कलश से है जो देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। ये युद्ध जब समुद्र मंथन के लिए देवता और राक्षस ने जब समुद्र मंथन किया, उससे जो कलश निकला, उस कलश से जो अमृत था, उस अमृत की प्राप्ति के लिए हुआ। जब वो कलश निकला तो यहाँ पर जो इंद्रदेव के जो पुत्र थे जयंत, वो इसके कलश से निकले हुए अमृत को बचाने के लिए, राक्षसों के हाथों से बचाने के लिए उसको अपने साथ लेकर चले गए। जब वे कलश लेकर वो चले गए तो देवताओं ने 12 दिनों तक इसकी खोज की। इस 12 दिन मानव वर्षों के बराबर है, 12 मानव वर्षों के बराबर है हम लोगों के लिए। तो जब 12 दिनों तक खोज की, फिर इस खोज के दौरान जब इस कलश से जो 4 बूंदें निकली, ये 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इसीलिए ये जो बूंदें गिरी हैं, इन्हीं 4 जगह को हमें कुंभ के लिए पवित्र स्थल माना गया। इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। ये कुंभ मेला हर 12 वर्षों में लगता है, पर ये अर्ध कुंभ जो होता है वो हर 6 वर्षों में प्रयागराज और उज्जैन में लगता है, हर 6 वर्षों में। और ये जो कुंभ आया है, ये अब की इस बार 144 वर्षों में आया है। बहुत शुभ है, जो इतनी जल्दी अब शायद हम लोगों को, इस पीढ़ी को इसके दर्शन करने को ना मिले, स्नान करने को कुंभ मेले में ना मिले। ये 144 वर्षों में आया। ऐसे तो 12 वर्षों में कुंभ आता है और अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में लगता है, दो देशों में, प्रयागराज में और उज्जैन में। इस बार बहुत ही शुभ है, ये बहुत पवित्र स्थल माना गया है। इस 4 बूंदें जो गिरी, इसी वजह से हमारा कुंभ मेला इन 4 जगहों पर लगता है और इस बार प्रयागराज में लगा है, जो बहुत ही पवित्र स्थान है। तो आप सभी लोग दर्शन करें, उससे पहले इसके अर्थ को जान लेना भी बहुत जरूरी है। ये स्थल यहाँ पर 3 नदियों का इसको संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और इसी वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही जाते हैं स्नान करने के लिए। तो इतनी ही जानकारी मुझे है और ये बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े महापंडित लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। इतनी भीड़ चल रही है, करोड़ों में भीड़ चल रही है इस समय। मैंने भी जाने को सोचा है, लेकिन अभी नहीं जा पा रही हूँ। काफ़ी भीड़ चल रही है इस समय, करोड़ों में भीड़ है। और इतनी दूर इतनी मुझे जानकारी हुई है कि 10 किलोमीटर पहले ही साधन रोक दिए जाते हैं, जिससे आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता है। इस बार बहुत, क्योंकि ये महाकुंभ है, 144 वर्षों के बाद आया है और शायद अब इसके दर्शन करने को तो नहीं मिल सकते। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग हो सके सभी लोग दर्शन करिए, मेरे व्यूवर्स को, और मुझे भी मुझ पे भी कृपा करें जो मैं दर्शन कर सकूँ इस बार। तो मैं नहीं जा पाई, तो मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा है कि ज़रूर आप दर्शन करके आइए, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बच्चा है, शायद संभव ना हो कि मैं जा पाऊँ। तो यही कुंभ मेला है, हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का सब इसी से जोड़ है। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं ने युद्ध किया, समुद्र मंथन किया, उससे अमृत की प्राप्ति की। उसी अमृत की बूंदों से जो बूंदें गिरी, उसी की वजह से ये 4 स्थलों में गिरी, उसी वजह से ये कुंभ मेला लगने लगा। सोचिए कितना कितना ही शुभ है, ये बहुत शुभ है हम सब लोगों के लिए। इसलिए सभी लोग जितना हो सके इस कुंभ में सभी लोग भाग लीजिए।
कुंभ के मेले में दर्शन करने जाइए और स्नान करिए, गंगा का स्नान करिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें। राधे राधे।